जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्रेगनेंसी के स्टार्ट से किस चीज़ को फॉलो करें। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी ऐसी डॉक्टर की सिलेक्शन करें जो नॉर्मल डिलीवरी में रिनाउंड हो, यानी इनके बारे में मशहूर हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देती हैं। अब जब भी किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएँ तो उन डॉक्टर्स का आप थोड़ा-सा अगर आप उनमें कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं तो उनके बारे में पता होता है कि ये जेन्युइनली सेफ नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल देती हैं। ऐसा भी ट्रायल नहीं होना चाहिए कि मरीज़ जो है वो उसको पेन लगी हुई है और उसकी जो है वो हार्ट बीट चेक करने वाला बंदा ही कोई नहीं है। मतलब सेफ ट्रायल देती हूँ, यानी पूरे जो एक नॉर्मल डिलीवरी का ब्लाइंड ट्रायल ना देती हूँ और सेफ हो उनके पास डिलीवरी करवाना, उसके पास आप चले जाएँ। 9 महीने उसके साथ गुज़ारें। जो पेशेंट नेचुरल बर्थ और जो डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, उस तरह के जो पेशेंट्स, उस तरह के जो वो होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, वो यूजुअली मंथली बेसिस पे हर चेकअप को पे आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने क्या चीज़ें करनी है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन। अगर आपका वज़न 7 से 13 किलो के दरमियान हमल में गेन हो रहा है तो ये नॉर्मल वेट गेन है। 20-20, 22-22, 24-24 किलो वज़न जिस प्रेगनेंसी में गेन हो जाता है, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से वो वाले पेशेंट जो एक्टिव लाइफ़स्टाइल में रह रहे होते हैं, यानी जो कि बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे नहीं जाते हैं और प्रेगनेंसी को कोई बीमारी नहीं समझते हैं, बल्कि प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझ के अपनी रूटीन के डे टू डे एक्टिविटीज़ को लेके चल रहे होते हैं, उसके अंदर उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी जो प्रेगनेंसी के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स नहीं होते और खून की कमी नहीं होती है, तो इस तरह के पेशेंट्स भी जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब देखा जाए तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर की जो चीज़ें हैं, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली वेट के साथ रिलेट कर रही होती हैं। हमारे जो पेशेंट शुगर को इस तरह से लेके चलते हैं कि बल्कि हल्की-फुल्की मेडिसिन और हल्की-फुल्की दवाई के साथ ही शुगर कंट्रोल हो जाती है और फूड के जो है वो एहतियात से कंट्रोल हो जाती है, उनके अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी का चांस इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जहाँ पे हमें इंसुलिन देनी पड़ जाती है, तो उस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो है वो हम थोड़ा-सा जो लो रिस्क हम समझते हैं कि अब इसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांस इतना ज़्यादा है नहीं, सिफ़र नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। तो लिहाज़ा जो पेशेंट शुरू से एक्टिव लाइफ़स्टाइल में रहेगा, जो पेशेंट प्रेगनेंसी में वेट गेन कम करेगा, जो फ़िज़ी ड्रिंक्स और जंक फूड और मैदा वगैरह का इस्तेमाल कम करेगा, उसकी ओवरऑल इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बेहतर रहेगी और उसके शुगर के होने के चांसेस कम होंगे, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लाइफ़स्टाइल्स होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ही मेरा कोई पेशेंट मुझे रेगुलर चेकअप करा रहा है और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहता है, तो उनको मैं 7th मंथ के बाद कम से कम 40 टू 45 मिनट की इवनिंग वॉक ज़रूर कर देती हूँ कि आप ये ज़रूरी करें। उससे होता ये है कि आपका एक तो स्टेमिना बेहतर होता है, दूसरा आपके पेल्विस की तरफ और लेग की तरफ ब्लड सप्लाई कम होता है और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मसल और जो लेग्स के मसल्स हैं जो मसल्स होते हैं पेल्विस और लेग्स के, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसकी वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं। आपका बेबी बोन के अंदर एंटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं और आपके बच्चे के टेढ़ा होने के यानी ब्रीच होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो जाती है। इसी तरह से जो पेशेंट एनीमिक होते हैं, उसको ज़रूर हम वो करते हैं, टाइमली पेशेंट को आयरन की ड्रिप्स पे लेके जाके, आयरन की टैबलेट्स पे लेके जाके, और अगर कहीं पे अनीमिया हो भी जाता है, तो हम उस सूरत के अंदर उनको ब्लड की एक ड्रिप लगा के डिलीवरी के टाइम तक उनकी एचपी इतनी कर लेते हैं कि उस दौरान खून का सप्लाई बच्चे को प्रॉपर जाता रहे और उसके बाद जो है वो उनकी डिलीवरी के दौरान बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएँ। 7th, 8th और 9th मंथ के अंदर हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं और मोटिवेट करते हैं फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी जो है, ये नेचुरल बर्थ जो है वो सी सेक्शन से बहुत सुपीरियर है अगर ये सेफ हैंड्स के अंदर प्रैक्टिस की जाए। और हम पेशेंट को गाइड करते रहते हैं कि आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर जाना है तो आपने अपना
जो पेन का थ्रेशोल्ड है और ओवरऑल जो अपनी बॉडी का जो स्टेमिना है उसको बेहतर करना है। और जब पेशेंट 7th 8th और 9th मंथ के अंदर इस काबिल होता है कि वो आराम से 40-45 मिनट की इवनिंग वॉक आराम से कर लेता है, इजीली कर लेता है, तो ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि वो बड़े आराम से लेबर के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो कुछ खुराक ऐसी हैं जो कि 7th 8th 9th मंथ के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है। उसमें शुगर का मुकम्मल तौर पे बंद कर देना, मैदे का कार्बोहाइड्रेट और स्पेशली वो कार्बोहाइड्रेट जो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं, जैसा कि मैदा हो गया, चीनी हो गई, और इसके अलावा जो है वो राइस, ये जो है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं और शुगर को हाई करते हैं और बच्चे के वज़न को बढ़ा देते हैं। हम बहुत एजुकेट करते हैं माँ को बच्चे के वज़न के ऊपर। 3.5 से ऊपर जैसे ही बच्चा चला जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांस का ग्राफ ऐसे नीचे आ जाता है। तो लिहाजा एक एवरेज से वेट का बच्चा तकरीबन 2.5 से लेकर 3.5 की रेंज तक जो बच्चा होता है वो बड़े इजीली डिलीवर हो सकता है। अगर आपका पहले 1-2 नॉर्मल डिलीवरी हो गई हुई है तो उस सूरत हाल में बच्चा अगर 3.5 केजी से ज़्यादा भी है तो भी डिलीवर हो सकता है, लेकिन ये इट्स डिफ़िकल्ट प्रोसेस, जितना जितना बच्चे का वज़न जो है वो ज़्यादा होता जाए। इसी तरह से वो ख़वातीन जो कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, डेट्स हो गई, इसके अलावा अंजीर वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, कब्ज़ नहीं रहती उनको, पेशाब बहुत ज़्यादा रोक के नहीं रखती हैं, उनके अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी की रेशो बाकियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एपिड्यूरल बहुत हेल्पफुल होता है। वो पेशेंट जो पेन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी से भाग जाते हैं, एपिड्यूरल के अंदर तकरीबन 50 to 60% केसेस में 100% पेन रिलीफ हो जाता है। बाकी जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर तकरीबन 70 to 80% पेन का रिलीफ हो जाता है, जिसकी वजह से लेबर को रिलेटिवली स्मूथ बनाया जा सकता है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो लिहाजा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो अपने ऐसे डॉक्टर को सिलेक्ट करें जो नॉर्मल का ट्रायल दे। देखिए, मैं नॉर्मल ट्रायल के साथ सेफ ट्रायल भी कहती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोकल दाइज वगैरह देखें तो वो नॉर्मल डिलीवरी करवा देती हैं, इसलिए कि उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं उन्हें। और इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं जहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट ना चेक की जा रही हो, वहाँ पे भी ज़हनी तौर पे रिटार्डेड बच्चे नॉर्मल पैदा होने से बेहतर है कि आप सी सेक्शन करवा के अपना एक हेल्दी आईक्यू वाला बच्चा जो है वो घर लेके जाएं, क्योंकि लेबर के दौरान बच्चे की हार्ट बीट जो होती है वो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के ब्लड फ्लो को बताती है, और जब बच्चे का ब्लड फ्लो ख़राब होता है बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होती है। और जब बच्चे का ब्लड फ्लो ख़राब होता है तो सबसे पहले जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन हो गया वो अफेक्ट होता है, तो जो कि हम कतन भी वो नहीं करते। एक नॉर्मल डिलीवरी का से पैदा होने वाला बच्चा जिसके पुअर अफकार हों, यानी वो पैदा होने के बाद क्राई ना करे, उससे 1000 गुना बेहतर है सी सेक्शन से बच्चा पैदा हो जाए लेकिन कम से कम उसकी स्पॉन्टेनियस क्राई हो। तो लिहाजा सेफ्टी और नॉर्मल डिलीवरी दोनों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और आप में से जो कोई भी पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहता है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप शुरू से चेकअप कराएं। जो बिल्कुल एंड पे पेशेंट आते हैं, ना वो हमें अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होता है। जब आप 9 महीने अपने डॉक्टर को दिखाते रहते हैं तो यू डेवलप अ बॉन्ड विद दैट डॉक्टर, तो जिसकी वजह से आपको एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अपने डॉक्टर के ऊपर। जो बिल्कुल एंड पे पेशेंट आते हैं वो ऐसे हमारे परेशान हो रहे होते हैं, हम नई जगह पे आ रहे हैं, तो लिहाजा हम से जो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहता है दे कैन कम टू अस, हम आपको असेस करेंगे और हम आपको प्रॉपर जो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी है वो आपकी बताएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।